औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 हम कर रहे थे, जिसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब आज हम बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ही बस देख लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। हमने पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, उसमें मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है इसके तरीक़ाकार की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियोस पीछे शेयर कर दी गई हैं, तो सारी वीडियोस तक रसाई हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 की जानब। पहले तो हम देख लेते हैं हमें डाटा गिवन क्या है। तो जी एक्स इज़ इक्वल है 7x-2, यानी हमें ये जी एक्स की वैल्यू गिवन है और एस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, वो भी ये गिवन है, यानी जी एक्स की वैल्यू ये है। तो व्यूअर्स हम ये हाईलाइट कर लेते हैं कि जी एक्स की वैल्यू ये है, यानी 7x-2 है, और इसी तरह एस एक्स की वैल्यू ये है 8x-2-3। अब हम बढ़ते हैं, ये वैल्यूज़ हमने माइंड में रखनी है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। तो पार्ट नंबर 1 में जो हमें पूछा गया है वो है जी इंटू ज़ीरो की वैल्यू निकालें। तो जी इंटू ज़ीरो की वैल्यू से मुराद है, क्योंकि ये जी एक्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब है एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा के इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो अब हम यानी कि पहले जी की वैल्यू ज़ीरो लगाएंगे, एक्स की वैल्यू ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि जी के साथ एक्स है तो एक्स की जगह पे ये ज़ीरो लगाएंगे। अगर इसी तरह मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो दूसरे पार्ट में एक्स की जगह -1 लिखेंगे, और थर्ड पार्ट में एक्स की जगह -5/3 लिखेंगे। इसी तरह फोर्थ पार्ट में हमें जी के ये 3 क्वेश्चन थे। जो पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर हमने एस है, इसके बाद एक्स की जगह 1 लिखेंगे, और इसी तरह पार्ट नंबर 5 में एक्स की जगह पे हम -9 लिखेंगे। तो सिंपल सा ये इसका सोल्यूशन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब हम पार्ट नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 1 देखें, जी एक्स इज़ इक्वल 7x-2। तो जी एक्स इज़ इक्वल 7x-2। अब जैसा कि हमें उन्होंने कहा हुआ है कि जी इंटू ज़ीरो फाइंड करें, इसका मतलब है एक्स की जगह पे हमने ज़ीरो लगाना है। तो जी इंटू एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा दिया, इज़ इक्वल का इज़ इक्वल 7 का 7 आ गया, और एक्स की जगह पे हमने क्या लगाना है, ज़ीरो, क्योंकि एक्स की जगह पे जब इन्होंने ज़ीरो दे दिया ना, जी इंटू ज़ीरो दे दिया, तो जहाँ जहाँ पे हमें एक्स नज़र आएगा उसकी जगह पे हम ज़ीरो लगा देंगे। तो जी एक्स इज़ इक्वल जी ज़ीरो हो गया, इज़ इक्वल 7 इंटू एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा दिया, और माइनस का -2 का 2 आ जाएगा। अब 7 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो ही होता है, और -2 करें तो माइनस का 2 ही ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल ये सोल्यूशन है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की जाने पड़ेंगे। अब पार्ट नंबर 2 में भी हमें बताया जा रहा है कि एक्स की जगह पे हमने क्या लगाना है, -1 लगाना है। तो जी एक्स इज़ इक्वल 7x-2, यही इसकी इक्वेशन है। तो जी इंटू -1 है एक्स की जगह, तो एक्स की जगह -1 लग गया, इज़ इक्वल का इज़ इक्वल आ गया, 7 का 7 आ गया, और एक्स की जगह फिर दोबारा क्या लग गया, -1 लग गया, -2 का 2 आ गया। अब 7 1 ज़ार माइनस का ये हो गया, माइनस का 7 और -2, ये ऐसे ही आ गया। तो माइनस का 7 माइनस के 2, ये माइनस के 9 होता है। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो ये भी उसी तरीके से किया जाएगा, बस ये है कि हमने यहाँ पे x की जगह पे माइनस का 5/3 लगाना है। तो जी एक्स इज़ इक्वल 7x-2, ये इक्वेशन थी। तो जी इंटू, क्योंकि -5/3 है तो -5/3 लगा दिया, इज़ इक्वल 7 का 7 आ गया, x की जगह -5/3 आ गया, और माइनस का -2 का 2 आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट है। तो पहले तो साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, माइनस 7 5 ज़ार 35 होता है, ओवर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का माइनस और 2 का 2 आ जाएगा। अब इसका बटा कुछ भी नहीं है, तो इसका बटा हम 1 लिख सकते हैं, और हम अब लेंगे इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 35 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 35 1 ज़ार 35 माइनस का माइनस, और -2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसके मुताबिक एलसीएम में। 2 3 ज़ार माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 35 माइनस का 6 माइनस का 41/3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका व्यू हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानब। तो पार्ट नंबर 4 में हमें
जो वैल्यू गिवन है एस एक्स इज इक्वल 8x की 2 माइनस 3, तो s इंटू एक्स की जगह पे हमने क्या लगाना है, 1 लगाना है। ये वो वैल्यू हमने लिख ली। अब हम x की जगह पे, क्योंकि s इंटू 1 मालूम करना है, तो x की जगह पे 1 लगा देंगे, इज इक्वल 8 का 8 आ जाएगा, और ये x की जगह पे 1 लगा दिया, और इसका स्केयर का स्केयर आ गया, और माइनस 3 का 3 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल 8 का अगर ये स्केयर करें, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 का स्केयर 1 के बराबर होता है। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और माइनस 3 का 3 आ जाएगा, 8 में से 3 निकालेंगे तो ये 5 के इक्वल होता है। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 4 हमारा मुकम्मल हो गया। इस तरह पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ेंगे तो वो भी इसी रूल के मुताबिक चलेगा कि ये हमें पहले तो ये वैल्यू राइट डाउन कर देनी है, यानी एस एक्स इज इक्वल 8x की 2 माइनस 3। अब x की जगह पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 9 पुट करेंगे, तो s इंटू माइनस 9 इज इक्वल 8 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 9 आ गया, और इसका स्केयर वैसे ही आ गया, और माइनस का माइनस 3 का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 8 जो है ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप इसका एक और बढ़ा देता हूँ, 8 का 8 हम लिख लेंगे, और माइनस 9 का स्केयर जो होता है वो प्लस का हो जाता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्केयर जो होता है वो प्लस का हो जाता है। तो माइनस 9 का स्केयर, क्योंकि माइनस 9 के स्केयर का मतलब है माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस का 9 9 81 हो जाएगा। तो ये हो गया 81, और मल्टीप्लाई 8 माइनस हम इसमें से करेंगे 3, तो 81 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 643 आता है, और माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 648 में से 3 माइनस करेंगे तो 645 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नोटबुक पे नहीं करवाया, क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से इसको नोटबुक के ऊपर हमने डिटेल के साथ पीछे किया भी हुआ है जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आए। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 6 है वो भी इसी तरह ही है कि हमें x की वैल्यू, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस इंटू एक्स इज इक्वल है 8x की 2 माइनस 3, तो यही वैल्यू है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दूँ, ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। अब ये देखें हमने क्या करना है, हमें कहा हुआ है s इंटू 7/2 फाइंड करें, तो s इंटू एक्स की जगह पे लगा दिया 7/2 इज इक्वल आ गया 8 का 8 आ जाना है, और x की जगह पे क्या आ जाना है, 7/2 आ जाना है, और इसकी पावर 2 है, माइनस 3 हम लिख देंगे, तो 8 का 8 आ जाएगा। 7 का स्केयर जो होता है, क्योंकि ये 7 का भी स्केयर है और 2 का भी स्केयर है, तो 7 का स्केयर होता है 49, और 2 का स्केयर 4 होता है, और माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद 49 को अगर हम, यानी ये कट भी हो सकता है, 4 2 8 होता है, तो 4 2 के साथ कट गया, 4 8 के साथ कट गया, 4 1 4 4 2 8। अब 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 हो जाता है, 49 2 98, माइनस 3 का 3 आ जाएगा, इज इक्वल 98 में से 3 निकालेंगे तो 95 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका सिंपल सा सल्यूशन है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी इसको डिटेल के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ये क्वेश्चन है, और शॉर्ट में ही ये आएंगे। तो बाकी हमारी बाकी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 की वीडियो भी अपलोड कर दिए जा रहे हैं, तो सारी वीडियोस और सारी बुक की साथ जो इसका सलूशन है सिंपल इजी सलूशन के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।